नमस्कार दोस्तों, शारदा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के विगत एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को देख रहे थे। टॉपिक वाइज एक एक जो एमसीक्यूज है उनको देख रहे थे हम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह राजस्थान के दुर्ग जो है उनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुरानी एग्जाम्स में आए हुए हैं तो उनकी हम बात करते हैं। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा जो दुर्ग है उसको जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। आप जो है कमेंट बॉक्स में आपके आंसर देंगे। अंत में जाते जाते आपको बताने हैं कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट होते हैं। तो पहला जो ऑप्शन आपका इसमें कुंभलगढ़ है, दूसरा जो ऑप्शन आपका मेहरानगढ़ है, तीसरा जो ऑप्शन आपका है गागरोन का किला है और चौथा ऑप्शन आपका है नागौर का किला। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो नंबर 3 गागरोन का किला। तो राजस्थान में जो गागरोन का जो किला है उसको जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि कौन सा एक पहाड़ी किला नहीं है। आपको ये बताना है कि कौन सा जो एक किला है एक पहाड़ी किला या गिरिदुर्ग नहीं है। पहला है आपका मेहरानगढ़, दूसरा जो आपका ऑप्शन है भैंसरोडगढ़, तीसरा जो ऑप्शन आपका तारागढ़ और चौथा जो ऑप्शन आपका वह जालोर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह नंबर 2 भैंसरोडगढ़। तो भैंसरोडगढ़ जो है वो एक पहाड़ी किले का उदाहरण नहीं है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा दुर्ग जो है जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है। तो पहला ऑप्शन आपका भटनेर, दूसरा ऑप्शन आपका गागरोन, तीसरा ऑप्शन आपका भैंसरोडगढ़ और चौथा जो ऑप्शन आपका कोषवर्धन। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर भटनेर हो जाएगा। तो भटनेर तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि तारागढ़ का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है। आपको बताना है कि जो तारागढ़ का जो किला है वो आपका किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है। पहला ऑप्शन आपका औदक, दूसरा जो ऑप्शन आपका गिरी, तीसरा ऑप्शन आपका जल और चौथा ऑप्शन आपका ऐरण। तो यानी कि किस प्रकार का उदाहरण है तो तारागढ़ जो है आपका वो आपका एक गिरी दुर्ग का उदाहरण है। क्योंकि तारागढ़ जो दुर्ग आपका गढ़बीटली नामक पहाड़ी पर है। अजमेर में गढ़बीटली की जो पहाड़ियाँ हैं उसके ऊपर ये दुर्ग है। तो आपका एक गिरी दुर्ग का उदाहरण हो जाएगा। तो इसमें आपका 2 नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला एक मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा जो किला है वो मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है। तो आपका जो पहला जो ऑप्शन है वह जूनागढ़, दूसरा जो ऑप्शन आपका मेहरानगढ़, तीसरा ऑप्शन आपका गागरोन और चौथा ऑप्शन आपका नारगढ़। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर जूनागढ़। अब इसमें आपको 2 ऑप्शन जो है वो तो आपको देखते ही कट करने हैं, नारगढ़ और गागरोन। तो नारगढ़ और गागरोन जो है मरुस्थलीय के लिए हो नहीं सकते। अब इसमें तो आपको 2 में कन्फ्यूजन हो सकता था कि जूनागढ़ और मेहरानगढ़। आपको ध्यान रखना है कि मेहरानगढ़ का जो किला है वो चिड़ियांगटुक पहाड़ी के ऊपर है, चिड़ियांगटुक पहाड़ी के ऊपर है। तो इसमें बचा हुआ एक ऑप्शन आपका जूनागढ़ है। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा था कि अन्य सभी दुर्ग नग्न हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। तो आपका जो पहला जो ऑप्शन है वो आपका रणथंभौर, दूसरा ऑप्शन आपका चित्तौड़गढ़, तीसरा ऑप्शन आपका मेहरानगढ़ और चौथा ऑप्शन आपका आमेर फोर्ट। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका होगा। तो इसमें जो 1 नंबर ऑप्शन है रणथंभौर वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि रणथंभौर को अगर देखें तो उसके चारों ओर जो है पहाड़ियाँ बनी हुई हैं, तो प्राकृतिक सुरक्षा जो उसको मिली हुई है। तो इसलिए अबुल फजल ने कहा था कि यह दुर्ग जो है वो बख्तरबंद है और अन्य सभी दुर्ग कैसे है, नंगे हैं। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर रणथंभौर। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि हमीर रासों के अनुसार रणथंभौर का प्रारंभिक नाम क्या था। रणथंभौर का जो प्रारंभिक नाम है वो क्या था रणथंभौर किले का, वो आपको बताना है। पहला है रणस्तंभपुर, दूसरा है रणदेवपुर, तीसरा ऑप्शन है रणथंभनपुर और चौथा है रणथंभपुरा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर रणस्तंभपुर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपका अगला जो क्वेश्चन है कि किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता था। आपको बताना है कि कौन सा जो दुर्ग है उसका जो मुख्य दरवाज़ा है वो आपका
नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। तो पहला जो ऑप्शन आपका चित्तौड़, दूसरा ऑप्शन आपका सिवाना, तीसरा ऑप्शन आपका जालोर और चौथा ऑप्शन आपका रणथंभौर। तो इसमें जो रणथंभौर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप रणथंभौर दुर्ग में प्रवेश करते हैं, उसका जो प्रवेश द्वार है उसी का नाम है नौलखा पोल या नौलखा दरवाजा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस दुर्ग को धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका भटनेर का किला, दूसरा ऑप्शन आपका गागरोन का किला, तीसरा ऑप्शन आपका रणथंभौर का किला और चौथा ऑप्शन जो आपका चौमुहागढ़ का किला। तो चौमुहागढ़ जो है इसको आपको धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है और ये जो किला जो आपका है वो जयपुर ग्रामीण में आता है, जयपुर ग्रामीण के अंदर में आता है। तो जो राजस्थान का धारागढ़ के नाम से जिस किले को जाना जाता है वो आपका चौमुहागढ़ जयपुर ग्रामीण। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि भटनेर दुर्ग के निर्माता कौन थे। आपको बताना है कि भटनेर जो दुर्ग आपका हनुमानगढ़ के अंदर, उसके जो निर्माता है वो कौन थे। तो इसमें जो पहला आपका ऑप्शन है वह राजा हनु, दूसरा ऑप्शन है राजा मान, तीसरा ऑप्शन आपका राजा भूपत और चौथा ऑप्शन आपका राजा भट्टाचार्य। जिसका जो निर्माण है वह राजा भूपत ने करवाया था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। तो भटनेर दुर्ग का जो निर्माता है वह राव भूपत है। तो नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में जो आपका अगला जो क्वेश्चन है आपको बताना है इसमें कि राजस्थान का सबसे ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा किला जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा है, आपको ये बताना है। इसके बाद में जो आपका पहला जो ऑप्शन है वह चित्तौड़, दूसरा ऑप्शन आपका कुंभलगढ़, तीसरा ऑप्शन आपका आमेर और चौथा ऑप्शन आपका जालोर। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2 कुंभलगढ़। नंबर 2 कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के अंदर ही ऊपर के जो शीर्ष पे बना हुआ है वह कटारगढ़, इसके ऊपर कटारगढ़ बना हुआ है जहाँ से कुंभा जो है स्वयं उसका निवास स्थल था, जहाँ से वो पूरे मेवाड़ पर निगरानी रखता था। इसलिए इसका जो कुंभलगढ़ का ऊपरी भाग है कटारगढ़, उसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। तो इसमें राजस्थान का सबसे ऊंचा किला कौन सा हो जाएगा आपका कुंभलगढ़। इसमें 2 नंबर का आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ के शिल्पी कौन थे, या कुंभलगढ़ का दुर्ग जो है उसका प्रमुख शिल्पी कौन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी कई बार एग्जाम से पूछा गया है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे। पहला है केशव दत्त, दूसरा आपका मंडन, तीसरा आपका चित्रवन और चौथा आपका हेमचंद्र। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर मंडन। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के जो शिल्पी थे वो थे मंडन और इनके जो सहायक थे वो थे नाथा और पामा। तो उनके सहायक थे, लेकिन आपको यहाँ पूछा गया है कि इसका शिल्पी कौन है प्रमुख, तो आपका मंडन है। नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है जिसके बारे में अभी आपको बता रहा था कि कटारगढ़ जो है किस दुर्ग का हिस्सा है। कटारगढ़ जो है किस दुर्ग का हिस्सा है। पहला है चित्तौड़गढ़, दूसरा आपका आमेर, तीसरा आपका कुंभलगढ़ और चौथा आपका जालोर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह कुंभलगढ़। तो कटारगढ़ जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग का ही हिस्सा है और जो कटारगढ़ है उसको बोलते हैं मेवाड़ की आँख। मेवाड़ की आँख है बोलते हैं इसको। तो ये थोड़ा सा आपको जो फैक्ट है वो ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ का प्रारंभिक संस्थापक कौन था। हम पढ़ते हैं कुंभलगढ़ का निर्माण जो है महाराणा कुंभा ने कराया था, लेकिन इसका जो प्रारंभिक संस्थापक था वो कौन था उसके बारे में आपको बताना है। पहला इसका है मान मौर्य, दूसरा ऑप्शन आपका राणा लाखा, तीसरा ऑप्शन कुंवर पृथ्वीराज और चौथा ऑप्शन आपका संप्रति मौर्य। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वह नंबर 4 संप्रति मौर्य। मौर्य वंश का शासक था ये संप्रति मौर्य, जिसने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया था। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका जयपुर, दूसरा ऑप्शन आपका अलवर, तीसरा ऑप्शन आपका अजमेर और चौथा ऑप्शन आपका जोधपुर। तो आपको ये बताना है कि बाला किला जो है कहाँ है। तो इसमें जो अलवर है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो बाला किला है उसको राजस्थान का कुंवारा किला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी तरह का साका या केसरिया नहीं है, इसलिए इसे कुंवारा किला भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन जो है कुंवारा किला, राजस्थान का कुंवारा किला किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन जो है जो लास्ट ईयर आपकी BSTC की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें पूछा गया था। तो कुंवारा किला जो है वो बाला किला अलवर को कहा जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बाला किला कहाँ है, तो आपका अलवर में 2 नंबर आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है
कि गागरोन का जो किला है वो किन दो नदियों के मध्य स्थित है। आपसे पूछा गया है कि गागरोन का जो किला है वो किन दो नदियों के मध्य स्थित है, ये आपको बताना है। तो पहला जो ऑप्शन आपका चंबल और बेडज, दूसरा ऑप्शन आपका बनास और लूणी, तीसरा ऑप्शन है सुकड़ी और खारी, और चौथा ऑप्शन है आपका काले सिंध और आहू। तो इसमें जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो हो जाएगा काले सिंध और आहू। तो आपका जो 4 नंबर ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। गागरोन का किला जो है काले सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है, और गागरोन जो किला है वो एक जल दुर्ग का उदाहरण है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि किस दुर्ग में, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित है। आपको ये बताना है कि किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है वह गागरोन, दूसरा जो ऑप्शन आपका जालोर, तीसरा जो ऑप्शन है सिवाना, और चौथा ऑप्शन आपका रणथंभौर। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वह 1 नंबर गागरोन। तो आपके मीठे शाह की दरगाह जो स्थित है वो आपका गागरोन किला झालावाड़ में स्थित है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह कहाँ पर स्थित है या किस दुर्ग में स्थित है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है गागरोन, दूसरा ऑप्शन है जालोर, तीसरा जो ऑप्शन है आपका सिवाना, और चौथा ऑप्शन आपका रणथंभौर। इसमें जो है ये वो ऑप्शन है नहीं, मैं आपको अलग से बता देता हूँ इसमें कि संत हमीदुद्दीन नागौरी जो दरगाह है वो मेड़ता नागौर में स्थित है। इनका पूरा नाम जो है वो बोलते हैं हमीदुद्दीन नागौरी के नाम से इनको जानते हैं। तो संत हमीदुद्दीन की दरगाह जो है वो आपके मेड़ता नागौर में स्थित है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा अब स्थित है, यानी वो कहाँ पर स्थित है। तो औरंगजेब द्वारा जो बुलंद दरवाज़ा निर्माण करवाया गया था वो कहाँ पर स्थित है। तो पहला है कि औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा अवस्थित है। पहला है गागरोन, दूसरा आपका जूनागढ़, तीसरा आपका अचलगढ़, चौथा आपका कुंभलगढ़। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर गागरोन गढ़ झालावाड़। तो औरंगजेब द्वारा जो निर्मित बुलंद दरवाज़ा था वो कहाँ पे आपका गागरोन झालावाड़। तो 1 नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि बीकानेर के जूनागढ़ के किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियाँ लगी हुई है, ये आपको बताना है कि बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे है उस पर किन सूरवीरों की जो आपकी मूर्तियाँ लगी हुई है, तो ये आपको बताना है। इसमें पहला ऑप्शन आपका जयमल पत्ता, दूसरा ऑप्शन है राव दलपत और कर्ण सिंह, तीसरा ऑप्शन आपका गौरा बादल, और चौथा ऑप्शन आपका भैरू जी और कल्ला। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर जयमल पत्ता। तो बीकानेर का जो जूनागढ़ है यहाँ पर जयमल और पत्ता की मूर्तियाँ लगी हुई है, क्योंकि जब अकबर ने उदयपुर पर आक्रमण किया था, चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तो उसमें जयमल और पत्ता जो वीरगति को प्राप्त हुए थे। उनकी वीरता से प्रसन्न होकर बीकानेर के राय सिंह जो है उन्होंने यहाँ पर उनकी मूर्तियाँ लगवाई थी। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि त्रिकुटा आकृति में 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पर है। त्रिकुटा आकृति में 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पे है। तो आपका पहला है जैसलमेर, दूसरा आपका गागरोन, तीसरा आपका हनुमानगढ़, और चौथा चित्तौड़। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर जैसलमेर। जैसलमेर जो दुर्ग है उसमें 99 बुर्जे हैं, तो 99 बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि श्री जिनसूरी ज्ञान भंडार किस जिले में के दुर्ग में, किस जिले के दुर्ग में स्थित है। तो आपको पहला ऑप्शन आपका जैसलमेर, दूसरा जो ऑप्शन आपका अजमेर, तीसरा ऑप्शन आपका सिरोही, और चौथा ऑप्शन आपका कोटा। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जैसलमेर। तो श्री जिनसूरी ज्ञान भंडार जो कहाँ पर आपका जैसलमेर में स्थित है, आपका 1 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि सुवर्णगिरी जो है वो किस किले को कहते हैं। राजस्थान में 2 किले हैं ऐसे, एक है सवर्णगिरी और एक है सुवर्णगिरी। आपको ध्यान रखना है, मैं दोनों आपको बताता हूँ। सुवर्णगिरी का जो किला है वो किसे कहते हैं। इसमें पहला ऑप्शन आपका जैसलमेर, दूसरा ऑप्शन आपका जयगढ़, तीसरा ऑप्शन आपका चित्तौड़, और चौथा ऑप्शन आपका जालोर। तो जालोर का जो किला है उसको सुवर्णगिरी कहा जाता है। इसमें जो ऑप्शन है वो 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा, जबकि जो जैसलमेर का किला है उसको सवर्णगिरी कहा जाता है। तो जालोर वाले को सुवर्णगिरी और जैसलमेर वाला जो उसको सवर्णगिरी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि नाना साहब का झालरा तथा इब्राहिम का झालरा जलाशय किस जिले में स्थित है।
आपको बताना है कि नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय किस किले में स्थित है। इसमें जो पहला ऑप्शन आपका तारागढ़ अजमेर, दूसरा जो ऑप्शन आपका गागरोन झालावाड़, तीसरा ऑप्शन आपका बालागढ़ बाला किला अलवर और चौथा ऑप्शन आपका भटनेर हनुमानगढ़। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर तारागढ़ अजमेर, क्योंकि इसमें कई बार जो है तारागढ़ बूंदी को देता है और हम जो है जल्दी जल्दी में उसको क्लिक कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है तारागढ़ जो अजमेर है उसमें नाना साहब का झालरा है और इब्राहिम खां का झालरा जलाशय स्थित है। इसमें 1 नंबर जो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि मीरान साहब की दरगाह किस किले में है। आपको बताना है कि मीरान साहब की दरगाह जो है वो किस किले में स्थित है। तो पहला ऑप्शन आपका रणथंबोर, दूसरा ऑप्शन आपका तारागढ़ बूंदी, तीसरा ऑप्शन आपका तारागढ़ अजमेर और चौथा ऑप्शन आपका जूनागढ़ बूंदी। जैसा कि मैं पिछले क्वेश्चन में बता रहा था दोनों में तारागढ़ है, लेकिन जो ये मीरान साहब की दरगाह जो है तारागढ़ अजमेर में है, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें 3 नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आपका कि गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने किस किले को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था। किस किले को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था। जिब्राल्टर जो है एक जल संधि है जो 2 भागों को जोड़ती है, तो दोनों भागों में जाने के लिए आपको उस जगह से निकलना होता है। उसी प्रकार राजस्थान में एक किला ऐसा है जहाँ पर जो राजस्थान के बिल्कुल मध्यवर्ती जो जिला है अजमेर, उसमें पर आता है तारागढ़ अजमेर। आपको चाहे इधर से इधर जाना हो या उससे दूसरी साइड जाना हो तो आपको उस किले को पार करना होता है, इसलिए इसे जिब्राल्टर कहा गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका मेहरानगढ़ है, दूसरा आपका नाहरगढ़ है, तीसरा ऑप्शन आपका सिवाना है और चौथा आपका तारागढ़ है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा तारागढ़ अजमेर। आपको ध्यान रखना है कि ये तारागढ़ अजमेर जो है उसको ही राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है, ना कि तारागढ़ बूंदी को। तो इसमें जो आपका नंबर 4 है तारागढ़ वो आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि अजमेर में स्थित है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि मयूर ध्वजगढ़ किसे कहा जाता है। मयूर ध्वजगढ़ है वो किसको कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपका मेहरानगढ़, दूसरा ऑप्शन आपका सोनारगढ़, तीसरा ऑप्शन आपका गागरोन और चौथा ऑप्शन आपका रणथंबोर। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ कहाँ है, जोधपुर में है और उसको मयूर ध्वज गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि गुब्बारा नुसरत नागपल्ली गजग किलकिला शंभू बाण नाम है, यानी कि किस चीज़ों के नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है इसका राजस्थानी भाषा के शब्द, दूसरा ऑप्शन है मेवाड़ में प्रसिद्ध मिठाइयों के नाम, तीसरा जो है जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम और चौथा जो ऑप्शन आपका मारवाड़ के ठिकानों के वस्त्रों के नाम। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। जोधपुर दुर्ग में रखी हुई ये जो तोपें हैं उनके नाम है गुब्बारा, नुसरत, नागपल्ली, गजक, किलकिला और शंभू बाण। तो इसमें आपका 3 नंबर है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में जो आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला कहाँ स्थित है। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका नागौर, दूसरा ऑप्शन आपका दौसा, तीसरा ऑप्शन आपका भरतपुर और चौथा ऑप्शन आपका जयपुर। तो आपको बताना है कि प्रसिद्ध लोहागढ़ का जो किला कहाँ स्थित है। तो इसमें जो 3 नंबर आंसर आपका भरतपुर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि कोसवर्धन किला का प्रसिद्ध नाम क्या है। कोसवर्धन किला जो है उसका प्रसिद्ध नाम क्या है आपको बताना है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है भटनेर का किला, दूसरा ऑप्शन आपका विजय मंदिर किला, तीसरा ऑप्शन है शाहबाद किला और चौथा ऑप्शन आपका शेरगढ़ का किला। तो इसमें जो आपका 4 नंबर आंसर वो करेक्ट हो जाएगा। शेरगढ़ का किला जो है 12 में है और उसी को कोसवर्धन किला भी कहा जाता है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि गंभीरी और बेडज के संगम पर कौन सा किला स्थित है। गंभीरी और बेडज के संगम पर कौन सा जो किला स्थित है। पहला ऑप्शन इसमें आपका कुंभलगढ़, दूसरा ऑप्शन आपका तारागढ़, तीसरा ऑप्शन आपका चित्तौड़ और चौथा ऑप्शन आपका रणथंबोर। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। जो चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो गंभीरी और बेडज के संगम पर स्थित है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि जैन विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको बताना है कि जैन विजय स्तंभ जो है वह कहाँ पर स्थित है। तो पहला जो ऑप्शन है इसमें चित्तौड़गढ़, दूसरा जो ऑप्शन है उदयपुर, तीसरा ऑप्शन है रंगपुर और चौथा ऑप्शन आपका माउंट आबू। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर चित्तौड़गढ़ में जैन विजय स्तंभ स्थित है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी इमारत चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है। जो नहीं इमारत है वो पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन आपका विजय स्तंभ, दूसरा ऑप्शन आपका कीर्ति स्तंभ, तीसरी जो ऑप्शन है वो कुंभा महल और चौथा ऑप्शन आपका मोती महल। तो इसमें जो आपका
4 नंबर जो इमारत है मोती महल वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि अचलगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था। अचलगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था। अचलगढ़ जो है वो किला जो है सिरोही में पड़ता है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन आपका महाराणा प्रताप, दूसरा ऑप्शन है महाराणा कुंभा, तीसरा ऑप्शन है मान सिंह और चौथा ऑप्शन है राय सिंह। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर महाराणा कुंभा, जो उन्होंने अचलगढ़ किले का निर्माण करवाया था। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि ईगल की पहाड़ी पर निम्न में से कौन सा किला स्थित है। तो पहला ऑप्शन आपका जयगढ़, दूसरा ऑप्शन आपका चित्तौड़, तीसरा ऑप्शन अचलगढ़ और चौथा ऑप्शन आपका मांडलगढ़। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर जयगढ़ का जो किला है वह ईगल की पहाड़ी पर स्थित है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आपका किस दुर्ग को चिल्ल का टिला भी कहा जाता है। तो आपको बताना है कि किस दुर्ग को चिल्ल का टिला भी कहा जाता है। पहला है जयगढ़, दूसरा आमेर, तीसरा आपका कुंभलगढ़ और चौथा जो आपका गागरोन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर जयगढ़ जो है उसको चिल्ल का टिला भी कहा जाता है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि किस शहर में जयबान व जयबान तोपों को रखा गया है। तो पहला जो ऑप्शन आपका जैसलमेर, दूसरा ऑप्शन आपका जयपुर, तीसरा ऑप्शन आपका उदयपुर और चौथा ऑप्शन आपका जोधपुर। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर जयपुर जो है उसमें जयबान व जयबान तोपों को रखा गया है। जयपुर में आमेर किला जो है उसमें रखा गया है। इसके बाद में जो अगला आपका क्वेश्चन है कि सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है। तो आपको बताना है कि सुदर्शनगढ़ जो है किस किले का अन्य नाम है। तो जो पहला जो ऑप्शन आपका तारागढ़ बूंदी, दूसरा ऑप्शन आपका जालोर दुर्ग, तीसरा ऑप्शन आपका नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर और चौथा जो ऑप्शन आपका जयगढ़ दुर्ग जयपुर। तो इसमें राइट आंसर आपको हो जाएगा नंबर 3। नाहरगढ़ जो किला है उसका अन्य नाम है सुदर्शनगढ़। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि जहांगीर और सर टॉमस रो की सन 1616 में प्रथम जो व्यापारिक मुलाकात राजस्थान की किस किले में हुई थी। राजस्थान किस किले में हुई थी। तो पहला जो ऑप्शन आपका अलवर, दूसरा ऑप्शन आपका मांडलगढ़, तीसरा ऑप्शन आपका अकबर का किला अजमेर और चौथा ऑप्शन आपका जयगढ़ और आमेर। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा वो 3 नंबर अकबर का किला। अकबर का किला अजमेर में हुई थी। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है। तो पहला जो ऑप्शन आपका विजय मंदिर अलवर, दूसरा ऑप्शन आपका बयाना दुर्ग भरतपुर, तीसरा ऑप्शन आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग और चौथा ऑप्शन आपका जयगढ़ आमेर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह बयाना दुर्ग भरतपुर। तो इसमें 2 नंबर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा शुक्र तालाब किस किले में स्थित है। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब जो है किस किले में स्थित है। तो पहला जो ऑप्शन आपका गागरोन, दूसरा ऑप्शन आपका सिवाना, तीसरा ऑप्शन आपका नागौर और चौथा ऑप्शन आपका शेरगढ़। तो इसमें 3 नंबर है आपका नागौर, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगले जो हमारा क्वेश्चन है इसमें राजस्थान के जो 6 दुर्ग है जिनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है उनके नाम लिखे हुए हैं कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्ग जो है वो निम्न हैं। इसमें पहला जो है वो चित्तौड़ है, दूसरा आपका कुंभलगढ़ है, तीसरा जो आपका वो है रणथंभौर, चौथा आपका आमेर, पांचवा आपका जैसलमेर और छठा आपका गागरोन। तो राजस्थान के इन 6 दुर्ग जो है उनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो इसी के साथ जो आज के हमारे क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।